चलो आज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीगेशन जो हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस के बाद में, राइट। तो ध्यान से देखो, याद है ये क्लास रूम हमने बनाई। इस रूम में क्या है? लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ विंडोज, टोटल विंडोज, स्टैटिक। पता है ना? ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया किस चीज़ का है? राइट, रूम का। अब ये दोबारा से रूम का कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझाने के लिए दो अलग तरह से किया। ये ओवरलोडिंग जो हमने पढ़ा था, ये ओवरलोडिंग समझाने के लिए खाली किया है, ठीक है। फिर ये एरिया है, ये कौन सा फंक्शन है? ये एक्सेसर फंक्शन है, ठीक है। ये एरिया कैलकुलेट करेगा उनको, और फिर ये भी एक्सेसर फंक्शन है। म्यूटेटर मैंने नहीं बनाया है क्योंकि मैं इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही म्यूटेट करूंगा, तो सेट एरिया करता मैं, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए खाली। फिर ये ध्यान से देखो, रूम जिसकी प्रॉपर्टी लेंथ, विड्थ, हाइट यानी कुछ नंबर ऑफ विंडोज है। इसके बाद में एक फंक्शन है एरिया और डिस्प्ले। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या डिस्प्ले करेगा? लेंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडोज। अब एरिया भी दिखा सकते थे, एरिया भी दिखा देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रूम इज नथिंग बट एरिया फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं। देखो, इस कंपाइलेशन में कोई इशू है तो पता चल जाएगा, नहीं तो अगर 0 आ गया, एग्जिट कोड 0, तो परफेक्टली डन। ओके, तो इस क्लास में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें कोई सवाल कोई नहीं ना? क्लियर है ना? ठीक है। नाउ अब आते हैं लाइब्रेरी क्लास पे। ये देखो क्लास लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी हैज व्हाट? बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे लाइब्रेरी में एक रीडिंग रूम बनाया मैंने। ये रीडिंग रूम क्या है? ये रीडिंग रूम इस रूम का ऑब्जेक्ट है, रूम, रीडिंग रूम। ओके, अब लाइब्रेरी है तो रीडिंग रूम होता ही है, राइट। तो अब लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्टर देखो भाई, एन बी मतलब नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, एन एम मतलब नंबर ऑफ मैगजीन कितनी है, एन एन मतलब नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, और रूम कितने हैं। रूम का यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किया है, ठीक है। अब ये इससे रिलेट किया कंस्ट्रक्टर के थ्रू, एंड यहाँ पे एक और डिस्प्ले फंक्शन बनाया। अब ये ओवरराइडिंग नहीं है, याद रखना। यहाँ भी डिस्प्ले बनाया है, यहाँ भी डिस्प्ले बनाया है, दोनों सेम है, तो ओवरराइडिंग होगा क्या? ओवरराइडिंग कब हो सकता है? जब इनहेरिटेंस हो। ये इनहेरिटेंस तो है ही नहीं, तो दो अलग क्लास हैं, तो अलग क्लास में सेम फंक्शन हो सकता है सेम नाम का, राइट। ना ये ओवरलोडिंग है ना ओवरराइडिंग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको भी कंपाइल करके देखते हैं कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, राइट। इसको करते हैं कंपाइल, देखो हो गया। हमने रीडिंग रूम में नंबर ऑफ रीडिंग रूम एक ही बनाया ना, एक ही रूम बनाया है ना। दोबारा बनाना तो दोबारा लाइब्रेरी में दूसरा रूम बना देंगे। अभी तो मैंने आपको खाली यहाँ एग्जांपल क्या दिया है कि ये क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने इधर बनाया है, ठीक है। नंबर ऑफ रूम वगैरह तो वो बाद में आप डिटेल में सोचोगे ना कैसे करोगे, राइट। तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? यहाँ एरे भी बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ ना, रूम 1, रूम 2, रूम 3, कुछ भी फंक्शन। मैंने यहाँ फंक्शन कुछ नहीं बनाया। कौन सा बनाया? कंस्ट्रक्टर बनाया और सिर्फ एक्सेसर बनाया, यानी मैनेजर और एक्सेसर बनाया, म्यूटेटर तो बनाया ही नहीं है, ठीक है। अब कंटेनर क्लास है। अब ये कंटेनर क्लास क्या है? ये क्लास है जिसमें मेन है। अब यहाँ देखो, रूम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ कि रूम की साइज दे दी है ना। क्या क्या साइज है, क्या क्या दिया है हमने? एल, डब्ल्यू, एच और एन। तो लेंथ ये है, विड्थ ये है, राइट, हाइट ये है, और इतने विंडोज हैं, ठीक है। ये R1 बनाया और R1 को डिस्प्ले करा रहे हैं। और फिर लाइब्रेरी बना रहा हूँ, देखो लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू लाइब्रेरी। अब यहाँ पे 320 और 5 क्या है? 300 है नंबर ऑफ बुक्स, 20 मैगजीन्स, 5 न्यूज़पेपर, और R1 मतलब ये रूम बनाया, ये रूम मैंने यहाँ पास कर दिया है ना, देख रहे हो ना। तो ये एंटिटी यहाँ, अब ये रूम का डिस्प्ले होगा और ये लाइब्रेरी का डिस्प्ले होगा। पहले कंपाइल करते हैं, सब कुछ ओके है तो देखो डन। अब यहाँ पे आप देखो, अब इसको करते हैं रन। तो ये वाला हिस्सा जो आया, ये कहाँ से आया? ये रूम का डिस्प्ले है, R1 डॉट डिस्प्ले, जिसमें एरिया भी आ रहा है, ठीक है। ये लाइब्रेरी का डिटेल्स, यहाँ लाइब्रेरी डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे क्या है? लाइब्रेरी डिटेल्स, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है कि लाइब्रेरी का डिटेल्स। तो मुझे R1 डॉट डिस्प्ले करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने R1 डॉट डिस्प्ले यहीं पे कॉल कर दिया है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ ना, है ना। तो डिस्प्ले के अंदर रीडिंग रूम डॉट डिस्प्ले यहाँ कॉल कर दिया, तो फिर मैं यहाँ R1 डॉट डिस्प्ले दोबारा क्यों करूँ? नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं, ऐसा खाली दिखाने के लिए बताया है
लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बताया है देखो। तो भाई लाइब्रेरी का डील है, यहाँ मेरे लाइब्रेरी रूम में 300 किताबें हैं, 20 मैगजीन है, 5 न्यूज़पेपर है, और मेरी रूम की लेंथ, विड्थ, हाइट और इतने विंडोज़ है, टोटल एरिया इतना है। बताओ, सवाल कुछ है? कोई क्वेश्चन? अब बताओ, यहाँ पे R1 अगर मैं समझो कि लाइब्रेरी मैंने नष्ट कर दिया, अगर लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय हो गई फॉर एग्जांपल, तो रूम तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। रूम को यहाँ यूज़ किया ना हमने। अब ये वाली चीज़ जो थी R1 की जगह, मैं डायरेक्टली यहाँ से अगर कट करूँ और यहाँ लिखूँ, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, राइट हो गया। किसी और क्लास से कैसे लाइब्रेरी से हम रूम बनाए, हाँ ऐसे हो सकता है। देखो, आपके सामने किया ना, ऐसा एरर क्यों आएगा? हम समझो लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाए तो आगे लाइब्रेरी ले आते हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? R दिया, अब R को मुझे इंस्टेंटिएट करना है, खाली डिक्लेयर तो कर चुका हूँ उधर, यही दिखाया था ना 3 लेवल पे इंस्टेंटिएशन होता है। तो आपको यहाँ पे एक अलग तरीके से करके दिखाया, इससे करना और ऐसे करना। तो वही चीज़ पहले एक लेवल पे की, फिर उसको अलग लेवल पे कर रहे हैं। तो आप हमेशा कोडिंग ऐसे करना, राइट, कि सामने वाला देखे तो कंफ्यूज हो जाए। ऐसे भी हो सकता है क्या? राइट, तो सामने वाला समझने में घबरा जाए, क्या यार ऐसे कैसे कर दिया, ये तो होता ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या है। तो सामने वाला कॉपी करे तो चक्कर आ जाए कि यार ऐसे कैसे। इसको बोलते हैं कोड रिड्यूसिंग। रिड्यूस करते जाओ, कोड को जितना रिड्यूस करोगे, क्योंकि देखो R1 एक रेफरेंस है, रेफरेंस के आगे मैंने ये दे दिया है, ये तो ये डायरेक्ट रेफरेंस हटा दो ना, रेफरेंस हटा के सीधा यहाँ ले लो ना, हो गई बात ही खत्म। और फिर टाइम भी कम हो जाएगा ऐसे। हाँ, टाइम भी कम होगा, आपके कोडिंग भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कॉपी करने वाला सोचता रह जाएगा कि ये क्या किया है, हमें पले पले ही नहीं पड़ रहा है। और आप अपने कमेंट्स में लिखते जाओ जो लिखना है, ठीक है। फिर R1 अलग से आपका ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, R1 को डिस्प्ले क्यों कराएंगे हम? ठीक है, क्लियर? चलो।